हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक्लूसिव नीरज। तो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, जो हमारी वीडियो थी बनारस वाली। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, बनारस से हम लोग न्यू दिल्ली रिटर्न हो रहे हैं। सासाराम से रिटर्न हो रहे हैं और अभी हम लोग बनारस पहुंच गए। अभी हमारा टाइम हो गया है 9 बजने वाला ऑलमोस्ट। तो देखते हैं कैसा, क्योंकि 1 साल के बाद हम लोग न्यू दिल्ली से बनारस आए थे, तो रूट अभी प्रॉपर पूरा चेंज हो गया है। लाइक रायबरेली का अभी जो रोड है बाईपास बन गया है, जो कि लखनऊ से रायबरेली होते हुए आप इलाहाबाद बाईपास पर आ जाते हो। वो रूट बहुत ही अच्छा है। तो अगर उस रूट से जाएंगे तो वो आपको दिखाते हैं, और अभी कितना चेंज हो गया है इधर का रोड है वो आपको दिखाते हैं। और साथ में साथ ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा बनारस से न्यू दिल्ली पहुंचने में। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। और ये हम लोग ऑलमोस्ट हंडिया पहुंचने वाले हैं। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और ये देखो डाइवर्जन, इतना खराब डाइवर्जन है यहाँ पर। सब लोग उल्टी गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर, डाइवर्जन की वजह से लोग उल्टी गाड़ी चला रहे हैं। बट इतनी स्पीड में है और सब लोग साइड भी ले रहे हैं। तो ये ना NHAI को ये इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप डाइवर्जन बनाते हो, जब हम लोग बरेली गए थे, इट वॉज वेरी डेंजरस। तो कभी भी आप डाइवर्जन बनाते हो तो इस तरह से आप डाइवर्जन बनाओ कि एक्सीडेंटल ना हो। लेकिन जिस तरह से डाइवर्जन बनाया जाता है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट्स वेरी डेंजरस। अभी आप देखोगे एक गाड़ी आएगी, आप देखना किस तरह से गाड़ी आ रही होगी। ये गाड़ी चल रही है साइड में, और ये बाइक ट्रैक्टर आ रहा है उधर से। वो रोड रिपेयर हो रहा है और इसमें साइड भी लोग लेते हैं। वो ट्रक आ रहा है इधर से। जब मैं इधर से आ रहा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या चल रहा है भाई। बरेली हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजन बरेली में ज्यादा हुआ था। NHAI का ही वो भी रोड है। क्यों हुआ था? क्योंकि रात में थे हम लोग, एकदम से अपोजिट वाले लेन में आ गए। ये देखो साइड से ये लोग साइड भी लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो अभी हम लोग हैं इलाहाबाद बाईपास पर। इलाहाबाद बाईपास की खासियत ये है कि हर 1 किलोमीटर पर आपको क्या कहते हैं, कैमरा मिलेगा। इतना प्रॉपर ट्रैकिंग है, पहले ये नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया इम्प्रूवमेंट है अभी। हर 1 किलोमीटर में आपको ट्रैकिंग कैमरा मिलेगा। जो हम लोग 1 किलोमीटर आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं कि ट्रैकिंग कैमरा है नहीं है। ये रोड है थोड़ा सा बम्पी है रोड आगे अच्छा है वैसे। स्कॉर्पियो में वैसे बहुत ज्यादा हिलता भी है स्कॉर्पियो में। अब ये देखो सामने एक कैमरा आपको दिख रहा होगा वहां पर। तो हमें लगा था स्टार्टिंग में जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे दिल्ली से, तो हमें लगा था कि 1 ही 2 कैमरा होगा। बट ये ऐसा है कि भाई साहब हर 1 किलोमीटर पर कैमरा है। ये क्या आ गया। अभी हम लोग 1 किलोमीटर जाएंगे तो कैमरा और है। और पूरा ये ना, पूरा जो ये बाईपास है कैमरा से कवर किया गया है। आई थिंक स्पीड ट्रैकिंग भी होता है इसमें, और ओवरलोडिंग सिक्योरिटी के पर्पज से भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैमरा सामने दिख रहा होगा, वो सामने। ये है नेक्स्ट कैमरा, और उसके तुरंत बाद 1 किलोमीटर के बाद दूसरा कैमरा है। और यहाँ से कानपुर है 240 किलोमीटर। तो अपडेट करते रहेंगे जैसा भी रहेगा। आगे देखो कैमरा एक और दिख रहा होगा, वहाँ सामने देख लो, वो देखो सामने कैमरा। इतना जबरदस्त ट्रैकिंग है ना यहाँ पर। हमें स्टार्टिंग में लगा था कि ये कैमरा नहीं है, बट हमने फोटो खींचा और देखा कि भाई साहब कैमरा है नहीं है, तो कैमरा था। अभी तो पेट्रोल पंप वगैरह भी इसके अंदर बन गया। पहले पेट्रोल पंप वगैरह भी नहीं होता था इसके अंदर। ये है अगला कैमरा। ये सब चीजें इंप्रूव हुई है।
रात रात में भी ना सेफ है इस वाले रूट पे जाना। क्यों इतना कैमरा लगाया गया है आप लोग बता सकते हो जो इधर प्रयागराज के साइड में रहते हैं। चाय ब्रेक। और अभी हम लोग अभी भी इलाहाबाद बाईपास पर हैं। ये है जौनपुर का डाइवर्जन। पहले इलाहाबाद बाईपास पर जौनपुर का डाइवर्जन नहीं था, अभी ये जौनपुर का डाइवर्जन बन गया है। और ये है हमारी चाय, शॉर्ट ब्रेक। इस वाले रोड पर आपको ट्रैफिक बहुत मिलेगा वैसे, तो अगर आप कभी दिल्ली से आते हो तो प्रीफर करो कि एक्सप्रेसवे पकड़ कर आओ। और अभी देखते हैं इस वाले रूट में कैसा है। अब यहाँ से है कानपुर और एटलीस्ट 180 किलोमीटर, और ऑलमोस्ट अभी टाइम 10:30 हो रहा है, 12:30 बज जाएगा पहुंचने में। ये पता नहीं कौन सी नदी है, नहीं मालूम, बट बड़ी नदी है, पानी बढ़िया है। यहाँ पर आप देखोगे बैरिकेडिंग प्रॉपर हो रखी है। सिंगल लेन है ना, 4 लेन है, उसमें एक ही लेन नहीं बचता है, तो बैरिकेडिंग कर रखा है उसके लिए प्रॉपर। 166 कानपुर फ्रॉम हियर। बारिश के मौसम में चलने का अलग ही मजा है। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर की दूर पर है। भाई साहब इस पर ऑटो भी चल रहा है, देख लो। इस वाले एरिया में केले की खेती बहुत है। यहाँ पर होटल वगैरह भी आपको मिल जाएगा, पहले नहीं मिलता था इस वाले बाईपास पर, बट अब होटल्स वगैरह है ईटिंग के लिए, ईटिंग पर्पस से। कानपुर 164, दिल्ली 652। और इधर आपको लेफ्ट साइड में केले की खेती दिख रही होगी, केले की खेती दिख रही होगी। लेफ्ट साइड में आपको केले की खेती दिख रही होगी। ये भाई साहब अभी हम लोग कानपुर पहुंचने वाले हैं, 7 किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये बारिश, जबरा बारिश, जबरा, बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश में चलने का यही माहौल है भाई साहब, कहीं धूप तो कहीं छाव। कानपुर के बाद अभी हम लोग रुकेंगे कहीं किसी होटल में और बढ़िया खाना खाएंगे, लंच। क्यों देर? What? Starving. You are starving? Yes. Okay, okay. जबरदस्त बारिश हो रही है। और मैंने ये ना, ये जो वाइपर जो चल रहा है, यहाँ पर देखो, ये ऑटो सेंसर है। स्कॉर्पियो की यही खूबी है, मैंने ऑटो सेंसर चला रखा है। गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये गाड़ी कभी मत खरीदिएगा, ये गाड़ी काफी खराब है, स्कॉर्पियो। Why is that? दरवाजा नहीं खुलता, एक तो बात है। दूसरी बात, इस गाड़ी में मुझे बैक पेन बहुत होता है। और तीसरी बात, बहुत सारे बात है इस गाड़ी के बारे में जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अपना चॉइस है मिस्टर अफजल सिंह, अपना चॉइस है। एनीवे, ये देखो सेंसर जो लगा हुआ है, जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है वैसे सेंसर काम कर रहा है इसमें। So these are all the feature which you can get on the top model of Scorpio. देखो बारिश जैसे कम हो रही है, सेंसर काम प्रॉपर कर रहा है। ये देखो स्लो हो गया, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। अब ये आ गया नया टोल, देखो बंद हो जाएगा अपने आप, देखो बंद हो जाएगा, बंद बंद
चल रहा है, बंद हो जा। हाँ, अब जादू का और भी फीचर्स है लाइक क्रूज कंट्रोल तो बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो ये एक्चुअली है पापा जी की गाड़ी, उन्होंने कभी क्रूज कंट्रोल यूज़ ही नहीं करा है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा। क्रूज कंट्रोल क्या होता है? इट्स ऑसम। क्रूज कंट्रोल में क्या होगा कि तुम्हारी गाड़ी की जो स्पीड है उस पर क्रूज कंट्रोल सेट कर दोगे और तुम एक्सीलेटर से पैर हटा दो, गाड़ी चलती रहेगी उस स्पीड में जब तक तुम ब्रेक नहीं लगाते हो। इट्स लाइक अ ऑटो ड्राइव काइंड ऑफ। नॉट काइंड ऑफ ऑटो ड्राइव, I mean like you don't keep like you don't have to use your legs on like something like that. या इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ सेमी ऑटो ड्राइव। अब कानपुर जैसे क्रॉस करेंगे हम लोग, बढ़िया एकदम होटल ढूंढेंगे और जबरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे लंच। क्यों मिस्टर सिंह? Do you think that my voice feels ridiculous when we watch our videos? My voice is a little weird. ये तो भाई जो YouTube पर देखता है वही बता सकता है कि मिस्टर सिंह का वॉइस कैसा है। तो अब हम लोग पहुंच गए कानपुर, और ये कानपुर फ्लाईओवर है। अगर आप जीटी रोड से आते हैं तो ये वाला कानपुर फ्लाईओवर है, जो अब पता नहीं कितना किलोमीटर है, बट ये पूरा कानपुर इससे क्रॉस हो जाएगा आपका। वैसे तो है 4 लेन, थोड़ा कंजस्टेड सा है, बट ये है कि आपको कानपुर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे कानपुर से बाहर निकल जाओगे। तो एक बार कानपुर से बाहर निकलते हैं, टाइम क्या हो रहा है, 1 बजने वाला है, 12:45 हो गया है। एक बार कानपुर से बाहर निकलते हैं, दिन को वैसे भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है। तो करते हैं लंच बढ़िया सा, देखते हैं कैसा लंच मिलता है। किधर रुके हैं? द विलेज। ये विलेज ढाबा है, और ये है कानपुर से, जो कानपुर का फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के ड्राइव के बाद है। फूड वॉज ऑसम, टेस्ट था, अच्छा था। तो अगर आप जीटी रोड पर हैं तो जीटी रोड पर जो फ्लाईओवर से उतर के और इस टोल गेट से पहले आपको 5-6 रेस्टोरेंट मिलेंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करके, और ये इस टोल से थोड़ा पहले ही है सारा का सारा, तो आपको प्रॉपर लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारा मिल जाएगा, बढ़िया रेस्टोरेंट है। सो अब जा सकते हो। इस टाइप के जो ट्रक होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है नाइट के लिए भी। और अगर आप देख लो, एक भी नंबर प्लेट कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ब्लैक ट्रक है। तो रात में आप इमेजिन करो कि ये दिखेगा ट्रक, अगर रात में आप ड्राइव कर रहे हो, ये ट्रक बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। दिख गया तो आपका गुड लक, अदरवाइज इस टाइप के ट्रक बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे यहाँ से, और 100 किलोमीटर कवर करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। उसके बाद दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे हम लोग कवर करेंगे यहाँ से। अब हम लोग आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये वाली जो एक्सप्रेस वे है जो लखनऊ से होकर आगरा तक जाती है, उसी को हमने इटावा के बाद पकड़ा है अभी। और ये ऑलमोस्ट हम लोग 100 किलोमीटर कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा आ जाएगा दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, और वो है ऑलमोस्ट 185 या 175 किलोमीटर है। तो अभी इसको हम लोग एटलीस्ट कवर करेंगे 100 किलोमीटर। ये एंट्री है, ये है एंट्री। और ये हम लोग आ गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। Continue on Agra Lucknow Expressway for 72 kilometers. 72 किलोमीटर है ये। But it is expensive. Why it is expensive? I tell you. ये वाला एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करने में मुझे पे करना पड़ेगा 275। अगर वही क्या कहते हैं फैज़ाबाद वाली रूट पकड़ के सीधे आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ते, जो आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे है, तो उसका कॉस्ट कुछ और होता। बट एनीवे, यहाँ पर एटलीस्ट एक बेनिफिट ये है कि ये क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं। अब दिखाते कैसे क्रूज़ कंट्रोल इसमें लगाना है। मेरा है इस पर 100 है, तो मैंने 85 पर ले जाके और
और ये क्रूज कंट्रोल लगा दिया है मैंने बस, ये यहाँ पर दिख रहा है क्रूज कंट्रोल ये। और जैसे ब्रेक मारेंगे, जैसे ये दिख रहा है ये जैसे ब्रेक मारा था ख़त्म, फिर क्रूज कंट्रोल, ये देखो क्रूज कंट्रोल लग गया ये सामने। बस पैर हटा देना, अपना चिल करना है। इसका बेनिफिट है क्योंकि व्हीकल कम है यहाँ पर, तो उस तरह से मतलब ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जीटी रोड पर बहुत व्हीकल है, मतलब थोड़ा ऑटो भी है, बाइक्स हैं, तो दिक्कत हो रही थी थोड़ा चलाने में। और अब उस पर आप क्या कहते हैं, क्रूज नहीं लगा सकते हो, इस वाले पर क्रूज लगा सकते हो। देखो अभी हम लोग ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में, जैसे मैंने बताया था, तो डाइवर्जन इसको बोलते हैं, प्रॉपर डाइवर्जन है एकदम। अगर अंधेरे में भी कोई गाड़ी आती है तो प्रॉपर दिखेगा कि डाइवर्जन है यहाँ पर। वहीं पर NHI वाला जो जीटी रोड पर था, वहाँ जैसे बनारस के पास जो डाइवर्जन आपने देखा था, दैट वाज वेरी रिस्की, बट ये डाइवर्जन सेफ है। सो अगेन ये रिक्वेस्ट है जो भी अथॉरिटी है कि डाइवर्जन ऐसे ही बनाया करें। अब हम लोग हैं आगरा इनर रिंग रोड में, और तुरंत हम लोग अब पकड़ने वाले हैं आगरा एक्सप्रेसवे नाउ, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ने वाले हैं, और यमुना एक्सप्रेसवे से मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे दिल्ली के लिए। और थोड़ा लखनऊ एक्सप्रेसवे अब पैची हो गया है क्योंकि बारिश की वजह से अब ऐसा नहीं रहा है स्मूथ, वैसा थोड़ा पैची है, बट ये वाला भी सही है। अभी देखते हैं आगरा एक्सप्रेसवे कैसा है। अभी टाइम हो रहा है 6 बज गया, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, तो 9 बजे के आसपास हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुंच जाएंगे। ओके, क्रूज कंट्रोल के 3-4 फीचर और बताते हैं। एक तो यहाँ पर आप देखोगे सेट में प्लस और माइनस है, और यहाँ पर देखो आपका 80 से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ से प्लस माइनस से बढ़ा सकते हो। सपोज मुझे ना स्पीड बढ़ानी है, तो आई विल जस्ट इंक्रीज द स्पीड। ये देखो अपने आप बढ़ गया। पेडल पे मेरा पैर नहीं है, और अगर मुझे घटानी है तो बस सेट माइनस, ये देखो ये घट गया। ओके, अब देखो अगर मुझे ओवरटेक करना है, तो इसके लिए मैं ना सीधे पेडल पर पैर रख के स्पीड में बढ़ाऊंगा। ये मैंने स्पीड बढ़ा ली, और उसके बाद देखो 100 पहुंच गया ऑलमोस्ट। अब इसके बाद जैसे ही पैर हटाएंगे पेडल से, तो क्रूज कंट्रोल ऑफ नहीं होगा, बल्कि वो सेट जहाँ पर सेट है वहीं पर पहुंचकर वहीं पर स्टेबल हो जाएगा। जब तक आप ब्रेक नहीं दबाओगे, क्रूज कंट्रोल डिसेबल नहीं होता है। दैट इज द फीचर ऑफ क्रूज कंट्रोल, विच इज़ वेरी गुड फीचर, क्योंकि आपका पैर थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाता है। एक्सेलेटर पर पैर रखे रखे पैर थक जाता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो वो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल से। और हम लोग ऑलमोस्ट यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गए, और ऑलमोस्ट हमने 20-25 किलोमीटर कवर भी कर लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे हमेशा से अच्छा रहा है। वाई? क्योंकि इसका जो पिच है उसका, वो कंक्रीट का पिच है, तो इसकी वजह से इसमें ना ज़्यादा गड्ढे नहीं आपको देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सप्रेसवे जिसकी पिचिंग कंक्रीट नहीं है। अब जीटी रोड पर भी पिचिंग कंक्रीट होने लगी है। इससे क्या होता है कि मेंटेनेंस कम होता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट कम आता है। अभी देखो ब्रेक पर मैंने पैर रखा, क्रूज कंट्रोल ऑफ। ओके, दैट्स इट। आई थिंक यमुना एक्सप्रेस एक बार घर पहुंच जाएंगे, विल एंड आवर जर्नी एंड विल एंड आवर ब्लॉग ऑल्सो। Then what do you call this art? Canvas art. Canvas art. Okay. Natural art. Natural art. और ना एकदम से बहुत ही सुंदर है, नहीं देख रहे हो? शैडो ऊपर से आप देखो, फील करो आप इसको।
ये पूरा एक बादल का जत्था है और उसके अंदर सूर्य छिप चुका है, उसकी केवल किरणें दिख रही है और वो भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक स्पॉट सा दिख रहा है। इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया है, सो ब्यूटीफुल। और एक्सप्रेसवे बचा है 139 किलोमीटर यहाँ से, एंड अप्रॉक्स टाइम लगेगा 2.5 घंटे और। रिलैक्स ही चल रहा है अब तो फिलहाल। लाइट दिख रहा है, स्कॉर्पियो मैंने लाइट लगा रखी है, ये मेरा हाई बीम लाइट है और ये मेरा लो बीम लाइट है। कितना डिफरेंस है देखो, ये ऑलमोस्ट जेवर क्रॉस कर गए हैं, 20-25 किलोमीटर है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नया अपडेट दिखाए लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे का एंड अदर प्लेसेस आल्सो। अभी गूगल ने 2 कोलिजन रिपोर्ट करी है, तो हमें थोड़ा केयरफुल ड्राइव करना पड़ेगा इस पर। अभी आगे ही कोलिजन हुआ है, अभी किधर हुआ है वो रिपोर्ट गूगल में अपडेट आ गया है, आगे देखते हैं। जाम लग चुका होगा। Hopefully everyone is safe.